खजुराहो रेलवे स्टेशन से प्रारंभ हुई बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेस विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो से आज बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो में आयोजित कार्यक्रम में दौरान उपस्थित रहे, जिन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा पर्यटन की दृष्टिकोण से यह एक बहुत बड़ी सौगात खजुराहो को दी गई, जिसके लिए उन्होंने उनके प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा कि निश्चित रूप से इस वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से खजुराहो पर्यटन व्यवसाय एवं व्यापारियों तथा आमजनों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटरिया सहित समस्त गणमान्य लोग रहे मौजूद। और अब वह महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं मेरे सामने नरेंद्र मोदी जी ने 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का देश को समर्पित की है। उसमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खजुराहो लोकसभा को, बुंदेलखंड क्षेत्र को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने समर्पित की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का खजुराहो लोकसभा की जनता की ओर से, बुंदेलखंड की जनता की ओर से बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने प्रवास के दौरान यहां पर कहा था, जनता को उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम जल्दी ही खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज आइकॉनिक सिटी को हम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं। आज ये नई सौगात मिली है और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ये रेल कनेक्टिविटी केवल मात्र ट्रेन की सुविधा नहीं है, ये विकास के नए आयाम खड़े करेगी। औद्योगिक विकास के लिए इस प्रकार की कनेक्टिविटी, वंदे भारत जैसी ट्रेन का आना, हाईवेज के निर्माण के साथ खजुराहो बुंदेलखंड का कनेक्ट होना, एयर कनेक्टिविटी के साथ इस क्षेत्र में नई सौगातें मिलना, ये साबित करता है कि आगामी समय में अपने बुंदेलखंड में, खजुराहो के क्षेत्र में नए औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी और विकास को एक नए आयाम इस क्षेत्र के अंदर मिलेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः एक बार हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने सीए लागू किया है जिसका विरोध कर रही है कांग्रेस, क्या कहेंगे सर? देखिए, सीए कानून उन देशों के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 3 देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित वो भाई और बहन जो बरसों से इस बात को सोच रहे थे कि हमारे बारे में कोई सोचेगा, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन भाई और बहनों के लिए जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होते हैं, इन 3 देशों के अंदर उन्हें नागरिकता देने का, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, ऐसे 6 हमारे धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ित लोग उन क्षेत्रों में रहे हैं, उन्हें अवसर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीए कानून का नोटिफिकेशन करके दिया है। कांग्रेस तो हमेशा से अच्छे काम या उन लोगों को मन की पीड़ा को समझने का काम प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन कांग्रेस उन पीड़ा पर नमक डालने का काम कर रही है। ये कांग्रेस का चरित्र हमेशा से रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री का, देश के लोकप्रिय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का सीए कानून लागू करने के लिए मैं बहुत हृदय से उनका धन्यवाद। मतलब खजुराहो से बनारस जोड़ने के लिए पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी लोगों की मांग है। खजुराहो से बनारस के बारे में भी, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी, माननीय अश्विनी वैष्णव जी को मैंने लिखा भी है, मेरी व्यक्तिगत बात भी हुई है। आज वंदे भारत निजामुद्दीन से ये भी एक टूरिज्म सर्किट है, खजुराहो को मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो विश्वास है कि बनारस से भी